Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is self-help groups for the poor. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on the informal sources of credit. पिछले खंड में हमने देखा, जो पिछला हमने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन का मतलब होता है खंड। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो पुअर फैमिली है, जो गरीब परिवार हैं, वो कर्ज के लिए अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया। भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक प्रेजेंट नहीं है, बैंक नहीं है। इवन when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal source. अगर कहीं हैं भी बैंक, तो भी क्या होता है कि बैंक से कर्ज लेना इनफॉर्मल सोर्स से कर्ज लेने की बजाय ज़्यादा मुश्किल है। एज वी सा फॉर मेघा, जैसे कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। जो बैंक से लोन लेते हैं हम, उसमें लोन लेने के लिए जो पेपर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की, कोलेटरल की। तो एब्सेंस ऑफ द कोलेटरल, कोलेटरल होता है एक प्रकार का कि भाई हम कोई ऋण के बदले किसी चीज़ को एज ए सिक्योरिटी वहाँ रख दें, उसको बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। और ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसे गरीब बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं। एंड informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. और जो गांव के मान लो मनी लेंडर वगैरह हैं, इनफॉर्मल तरीके से जो लोन दे देते हैं, वो पर्सनली तौर पर जानते होते हैं जिसको वो लोन देते हैं, तो बिना इसलिए किसी कोलेटरल के वो उनको पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं। द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। और बिना पहले वाला कर्जा चुकाए वो दूसरी बार भी नया कर्जा साहूकार के पास से ले सकते हैं। हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई ग्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हार्सेस द पुअर बोरोवर्स। लेकिन जो मनी लेंडर्स होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो मान लो एक रिकॉर्ड रखना होता है कि कब पैसे लिए, कितने रेट इंटरेस्ट रेट से लिए, वो कभी क्या है, वो जो कर्जदार होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और इस तरीके से वो उनको तंग भी करता है, हैरेसमेंट भी उनको देता है वापस अपना कर्जा लेने के लिए। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. इन्हीं वर्षों में, हाल ही के वर्षों में, लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की भी कोशिश की है। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल देयर सेविंग्स। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इनमें से जो आइडियाज़ हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनमें से हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको छोटे छोटे SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह, एक प्रकार की ग्रुप उनके बना दिए हैं, और उनकी जो बचत पूंजी है उसको एकत्रित कर लिया जाता है। ए टाइपिकल SHG हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, और एक सहायता ग्रुप में लगभग 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं। सेविंग पर मेंबर्स वराइज फ्रॉम Rs25 to Rs100 और मोर। जो सेविंग होती है, जो प्रति व्यक्ति बचत होती है, वो 25 रुपये से 100 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। जो सेविंग है वो उसके परिवार की जो खर्च की है भाई, कितनी वो बचा पाता है कितना नहीं, उस पर निर्भर करती है।
The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charge. सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के क्या लिए लेते हैं, जो समूह है उनसे कर्ज ले लेते हैं, और इन कर्जों पर जो ब्याज दर है वो समूह ही लेता है। जो ब्याज बनेगा उसका वो पूरा ग्रुप ही उसको लेगा। और लेकिन जो मनी लेंडर्स हैं उनके द्वारा जो ब्याज लिया जाता है, चार्ज किया जाता है, उससे ये कम होता है। इट बिकम्स आफ्टर ए ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, यदि 1 या 2 वर्षों के बाद जो ग्रुप है वो नियमित रूप से अगर बचत करता है, तो इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलेबिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो ये बैंक से लोन लेने के लिए भी योग्य माना जाता है। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। जो लोन है वो उस समूह के नाम पर ही दिया जाता है, उस ग्रुप के नाम पर ही दिया जाता है, और इसका मकसद क्या है, स्वयं रोजगार के अवसरों का सृजन करना है उस ग्रुप के लिए, कि उसके ग्रुप के जो मेंबर हैं वो अपना कोई रोजगार शुरू कर सके। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे देख सकते हैं कि स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स फॉर रिलीजिंग mortgage लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring assets like sewing machine, handlooms, cattle, etc. जैसे कि जो सदस्य हैं उनको छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं गिरवी ज़मीन छुड़ाने के लिए, उनको बीज खरीदने के लिए, बांस, कपड़े, खाद वगैरह खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदने के लिए, और जो हैंडलूम वगैरह है वो बनाने के लिए, पशु इत्यादि खरीदने के लिए ये लोन दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। बचत के और लोन की जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जो फैसले हैं वो निर्णय समूह के सदस्य स्वयं ही लेते हैं। The group decided as regard the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment, schedule, etc. जो समूह है उसको जो लोन मिल रहा है उसका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, उसकी कितना पैसा है, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, और वापस रीपे उनको कब करना है, उसके बारे में वो जो मेंबर्स हैं वो ही उसका निर्णय लेते हैं, वही उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। इसकी जो रीपे करने की जिम्मेदारी होती है वो समूह की होती है, पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है कि वो उस लोन को रीपे करे। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। यदि एक भी सदस्य वो लोन वापस नहीं लौटाता तो अन्य सदस्य हैं जो उसके ग्रुप के, वो उसे क्या लेते हैं, स्ट्रिक्टली लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको लोन देना चाहिए, बैंक का आपको देना पड़ेगा। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHG इवन थो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच। और ये है कि इसी कारण जो बैंक हैं वो जो गरीब महिलाएं हैं उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वे अपने स्वयं का कोई समूह बना लेती हैं एक इकट्ठी होकर के, और उनके पास कोई कोलेट्रल अगर लोन लेने के लिए नहीं होता है, तो इस प्रकार SHG को लोन दे दिया जाता है बैंक की तरफ से। Thus the SHG help borrowers overcome the problems of lack of the collateral। और इस तरह जो स्वयं सहायता समूह है वो कर्जदारों की जो ऋणधार की कोलेट्रल जिसको हम बोलते हैं उसकी कमी की समस्या को उबारने में मदद करते हैं। अगर उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, उनके पास एक सिक्योरिटी के तौर पर कुछ नहीं है, तो वो फिर भी उनको लोन दे देते हैं बैंक। दे कैन गेट टीमली लोन्स फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पज एंड एट द रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट। और उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण
मिल जाता है। मोर ओवर SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। और इसके अतिरिक्त ये जो ग्रुप है वो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं कि वो एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। इससे वो महिलाएं जब इकट्ठी होती हैं केवल इंडिपेंडेंट ही नहीं बनती, वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट नहीं बनती, बल्कि जब वो इकट्ठी होती हैं डिस्कस करती हैं तो उनके लिए एक मंच मिलता है जहाँ वो जो सामाजिक विषय हैं उनके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, जो घरेलू हिंसा होती है उसके बारे में आपस में चर्चा कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये SSG का मेन टॉपिक था। नेक्स्ट है इस लेसन में यहाँ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है समिंग अप, एक प्रकार की इसकी समरी है लेसन की। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। हमने इस लेसन में जो मनी के जो आधुनिक रूप हैं उनके बारे में पढ़ा, मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में, मनी के जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं, और बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। On one side are the depositors who keep their money in the banks and on the other side are borrowers who take loan from these banks। एक साइड से तो कुछ लोग उसमें जमा करवाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसी पैसे को इंटरेस्ट रेट के तरीके से निकलवाते हैं कि भाई लोन वगैरह के तरीके से उसको निकलवाते हैं। और जो बीच में पैसा बचता है, जैसे मान लो हमने जमा करवाई, हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस पर 10% ईयर के हिसाब से, और जो लोन देता है बैंक उनसे लेता है 12%, तो वो 2% या 3% जितना भी ज़्यादा लेगा वो किसकी आय हो गई, वो बैंक की आय होगी एक तरीके से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन और क्रेडिट एज वीसा कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर्स बोरोज ऑफ। और इस तरीके से हमने देखा कि जो ऋण के सकारात्मक प्रभाव हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं किस प्रकार से, और किस प्रकार से उनको आसानी से मिल सकता है ये लोन, इस बारे में हमने पढ़ा। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स, दीज कैन बी आइदर फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स। उन्होंने हमें दिखाया कि जो ऋण है वो दो तरीके से हम ले सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर वेरी substantially between formal and informal lenders. At present, it is the richer household who receive credit from the formal source, whereas the poor have to depend on the informal source. It is essential that the total formal sector credit increase so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less। ये कह रहे हैं कि जैसे आज के समय में भी जो अमीर फैमिलीज हैं, जो अमीर परिवार हैं, वो फॉर्मल तरीके से ज़्यादा ऋण लेते हैं, जबकि जो गरीब हैं वो इनफॉर्मल तरीके पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसलिए क्या है, ये ज़रूरी है कि औपचारिक जो क्षेत्र है, फॉर्मल जो क्षेत्र है, उसमें ऋण की वृद्धि की जाए, जो एक आसान तरीका बनाया जाए ताकि जो इनफॉर्मल तरीके से महंगे लोन ले रहे हैं उन पर कम निर्भर रहें और फॉर्मल तरीके से बैंकों से ज़्यादा लोन ले सकें। Also, the poor should get a such greater share of formal loans from banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development। और साथ ही जो बैंक हैं और जो सहकारी समितियां हैं, इनसे गरीबों को मिलने वाली जो औपचारिक ऋण की फॉर्मल लोन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कंट्री के। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा ये 3rd लेसन कंप्लीट कर लिया है। हमारा एक लेसन रह गया, हम ये बुक पूरी कर देंगे एक लेसन के बाद। जिस भी बच्चे ने अपने नोट्स तैयार नहीं किए वो अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस